मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राजकीय कला महाविद्यालय शिवकर। आज हम गद्य की एकांकी विधा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एकांकी से तात्पर्य जिसमें संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक के में हो जाती है। नाटक के इस प्रकार विशेष का यह नाम अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के आधार पर रखा गया है। एकांकी में नाटक के सभी तत्वों के साथ साथ कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जिसके कारण समालोचकों ने इसे सर्वथा स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया है। जिस प्रकार उपन्यास और कहानी के तत्वों में पर्याप्त समानता होती है, फिर भी अपनी कुछ उनमें निजी विशेषताएं भी होती हैं, जिनके कारण वे स्वतंत्र विधा के रूप में जानी व मानी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार एकांकी भी एक स्वतंत्र विधा है। विभिन्न एकांकीकारों और विद्वानों ने एकांकी कला पर गहन चिंतन किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामचरण महेंद्र, डॉक्टर उपेंद्र नाथ आश्क, शेठ गोविंद दास आदि अनेक विद्वानों के गंभीर चिंतन के आधार पर प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों में एकांकी की निम्नांकित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, एकांकी में एक घटना होती है। वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संयमन करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। नंबर 2, घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से हो तथा उसमें यथार्थवाद और मनोरंजन के तत्वों का समावेश होना चाहिए। नंबर 3, विरोधी पात्रों या वर्गों या मनुष्य के दो प्रकार के भावों में संघर्ष होने से नाटकीयता का गुण या नाटक का ताना बाना विकसित होता है। एकांकी का प्राण संघर्ष ही होता है। नंबर 4, संघर्ष की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, यथार्थवाद की रक्षा के लिए सहज स्वाभाविक चित्रण होने आवश्यक हैं। नंबर 6, संकलन त्रय का कठोरता से निर्वहन होना चाहिए। नंबर 7, कथानक में कौतूहल तथा जिज्ञासा का गुण भी होना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों द्वारा गिनाए गए तत्वों की समन्वयात्मक दृष्टि के आधार पर एकांकी के निम्नांकित तत्व होते हैं। नंबर 1, कथानक या कथा वस्तु। नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल या वातावरण सृजन। नंबर 5, भाषा शैली। नंबर 6, रस और उद्देश्य। एकांकी नाट्य वर्ग की विधा है, अतः उसमें अभिनेता का गुण अपेक्षित है, मगर नाटक के समान विविधता नहीं होती। संकलन त्रय का गुण एकांकी का अनिवार्य अंग है। संकलन त्रय का अर्थ है कार्य, स्थान, काल की अनुक्ति। पाश्चात्य विद्वानों ने क्रमशः यूनिटी ऑफ एक्शन
यूनिटी ऑफ प्लेस तथा यूनिटी ऑफ टाइम कहा है। यह संपूर्ण एक संपूर्ण कार्य एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित दिखाया जाए तभी एकांकी प्रभावशाली बन सकता है। एकांकी का वर्गीकरण। एकांकी विविधता भरे जीवन के अंश चित्र होते हैं। सामान्यतः एकांकियों का वर्गीकरण विषय, मूल प्रवृत्ति तथा शिल्प के आधार पर किया जा सकता है। विषय के आधार पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि अनेक प्रकार की एकांकी होती है। एक एकांकी में केवल एक विषय ही हो यह आवश्यक भी नहीं है। मूल प्रवृत्ति के आधार पर एकांकी के अनेक प्रकार हो सकते हैं। एकांकीकार ने अपने एकांकी में किस दृष्टि, किस मूल प्रवृत्ति को अपनाया है, वर्गीकरण का यह आधार भी ज़्यादा तर्कसंगत तो नहीं लगता है, क्योंकि एक एकांकी में कई प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई जा सकती है या देखी जा सकती हैं। शिल्प के आधार पर विद्वानों ने शुद्ध एकांकी, एक पात्रीय एकांकी, रेडियो रूपक, रेडियो नाटक, रेडियो एकांकी, गीति नाट्य, भावनाट्य, फीचर, ओपेरा, स्किट, फैंटेसी एकांकी आदि अनेक प्रकार हो सकते हैं। यह वर्गीकरण बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। इस प्रकार वर्गीकरण के अनेक आधार या प्रकार हो सकते हैं। समग्रतः विचार पश्चात एकांकियों के 3 वर्ग इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 आदर्शवादी, नंबर 2 यथार्थवादी, नंबर 3 मनोरंजन एकांकी या मनोरंजनवादी एकांकी। आदर्शवादी एकांकियों में जीवन जैसा है के स्थान पर कैसा होना चाहिए की भावना प्रधान होती है। यथार्थवादी एकांकियों में जीवन के यथार्थ की प्रधानता होती है। मनोरंजनवादी एकांकियों में एकांकी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना मात्र होता है। एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी में एक अंक, एक घटना, एक कार्य और एक समस्या होती है, जबकि नाटक में कई अंकों, घटनाओं, कार्यों एवं समस्याओं का आयोजन हो सकता है। अतः स्थूल रूप दृष्टि से एकांकी नाटक से बहुत लघु और सीमित होता है, किंतु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकांकी या बड़े एकांकी को छोटा नाटक नहीं कहा जा सकता। एक ही विचार पर एकांकी की रचना हो सकती है। विचार के विकास के लिए संघर्ष अनिवार्य है, जबकि नाटक में उस विचार के कई पहलू दिखाए जा सकते हैं। एकांकी में सिर्फ एक पहलू होता है। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है, जबकि नाटककार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। थैंक यू। आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं।